हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का टॉपिक है रेजिडुअल्स। रेजिडुअल्स क्या होता है? जो रिग्रेशन अप्लाई करते हैं उसके अंदर देखते हैं जो एरर है, यानी एक्चुअल वैल्यू माइनस प्रिडिक्टेड वैल्यू। फिर जो कॉलम क्रिएट होता है उसको हम प्लॉट करते हैं और उसी को रेजिडुअल कहते हैं। ये बेसिकली एरर को मेजर करने के लिए यूज़ होता है। थ्री टाइप्स होती हैं इसकी रेजिडुअल्स की। पहले हम उसे देखेंगे। सबसे पहली टाइप है नो पैटर्न। नो पैटर्न का मतलब कि कोई पैटर्न नहीं है यहाँ पे ग्राफ में। कोई ये नहीं है कि नॉन लीनियर शेप जा रहा है या कुछ इस तरीके का नहीं है। बिल्कुल एक रैंडम तरीके से जा रहे होंगे और कोई पैटर्न नहीं होगा। वो कहलाता है गुड फिट। जैसे यहाँ लिखा हुआ है, देयर इज़ नो क्लियर पैटर्न इन द रेजिडुअल विच मीन द मॉडल फिट्स द डेटा वेल एंड द रिजल्ट आर रिलायबल। तो पहला इसका जो रेजिडुअल है उसकी टाइप पहली ये है, नो पैटर्न। दूसरी जो इसका होता है शेप, वो होता है फ्यूनल शेप। इसके अंदर आप देखें कि ये इस तरीके से एक फ्यूनल की तरह शेप जा रहा है। ये जब होता है जब वेरिएंस कंसिस्टेंट नहीं है, इंक्रीज़ हो रहा है या डिक्रीज़ हो रहा है, तो उस केस में वो कहलाता है फ्यूनल शेप। जैसे यहाँ लिखा हुआ है, द रेजिडुअल शो अ फ्यूनल शेप विच मीन द स्प्रेड ऑफ एरर्स इंक्रीज विद द फिटेड वैल्यूज। दिस सजेस्ट अ प्रॉब्लम विद अनइक्वल वेरिएंस। वही बात आ गई कि वेरिएंस इक्वल नहीं है, कंसिस्टेंट नहीं है। तो और तीसरा पार्ट होता है कर्व पैटर्न, जिसको हम कहते हैं नॉन लीनियरिटी, यानी लीनियर शेप नहीं बन रहा। जैसे आपको पता है कि शेप जो होता है लीनियर का वो इस तरीके से ऊपर की तरफ जा रहा होता है, लेकिन ये नीचे की तरफ आ रहा है, कर्व है, कर्व बन रहा है बेसिकली। तो यहाँ जैसे लिखा हुआ है, अ कर्व पैटर्न इन द रेजिडुअल इज नॉट गुड, इट सजेस्ट नॉन लीनियरिटी मीनिंग द रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल इज नॉट ट्रूली लीनियर। तो ये भी कोई अच्छी अलामत नहीं है रेजिडुअल के अंदर। अब देखते हैं कि गुड रेजिडुअल पैटर्न क्या होता है। सबसे पहली बात कि जो है आपके पॉइंट्स है स्कैटर के, वो रैंडम होने चाहिए। दूसरा, आपका वेरिएंस कांस्टेंट होना चाहिए। और तीसरा जो है उसके अंदर कोई कर्व नहीं आना चाहिए, उसका ट्रेंड जो है वो लीनियर होना चाहिए। तो जो ये वाली नो पैटर्न वाला जो पार्ट है, ये गुड फिट होता है रेजिडुअल्स के अंदर। तो बेसिकली ये तीन इकसाम होती हैं इसकी रेजिडुअल प्लॉट्स की। इसको मैन्युअली कैसे किया जाए, ये जैसे ऊपर आपके पास लिंक आ रहा होगा पहली वीडियो का लीनियर रिग्रेशन के अंदर, तो वहाँ हमने ये रेजिडुअल निकाले थे। वही डेटा लेके सेम डेटा के ऊपर ही काम हो रहा है। ये काम हम पहले कर चुके हैं पहली और दूसरी वीडियो में, तो वहाँ से रेजिडुअल्स आ गए। यानी जो आपका वाई है प्रिडिक्टेड, उसको माइनस कराया एक्चुअल से, तो ये आपके पास आ गया रेजिडुअल्स। ये कहलाता है रेजिडुअल्स का कॉलम। और इसको आपने प्लॉट करना है जैसे नॉर्मली करते हैं। इसको एक्सेल पे कैसे करना है, पहले इसकी इंटरप्रिटेशन देख लें। द रेजिडुअल प्लॉट शोज अ कर्व पैटर्न विच मीन द रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स माइट बी नॉन लीनियर। तो आप देखें यहाँ पे कि ये लीनियर शेप नहीं बन रहा, ये एक तरफ से कर्व ही ले रहा है, कर्व शेप है। तो ये कोई गुड फिट नहीं है मॉडल। अब इसको एक्सेल पे करके देखते हैं। एक्सेल पे करने के लिए आपने पहले जाएंगे डेटा पे, और फिर डेटा डेटा एनालिसिस पे। यहाँ पे रिग्रेशन आ रहा होगा। इनपुट वाई में आपने वाई दिया, सॉरी, और एक्स पे आपने एक्स दिया। न्यू वर्कशीट पे क्लिक करनी है और साथ में ऑप्शन आ रहा है रेजिडुअल प्लॉट्स का, तो इसको टिक कर देना है और फिर ओके कर देना है। तो अभी आपके पास आउटपुट आ जाएगा। ये आपका आ गया रेजिडुअल्स, और ये वही बन रहा है जो अभी मैंने दिखाया था आपको। ठीक है। तो इस तरीके से एक्सेल पे रेजिडुअल प्लॉट होता है, और मैन्युअली आप इस तरीके से कॉलम बना के इसको सिंपली प्लॉट कर दें।
नीचे आपने वाई रखना है और ऊपर रेजिडुअल की वैल्यूज़ रखनी है और उसके हिसाब से आपने प्लॉट कर देना है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एफ टेस्ट इन रिग्रेशन मॉडल। इन रिग्रेशन, द एफ टेस्ट इन रिग्रेशन इज यूज टू डिटरमाइन वेदर योर ओवरऑल रिग्रेशन मॉडल इज स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट। जो आपका ओवरऑल मॉडल है वो सिग्निफिकेंट है या नहीं है, ये देखने के लिए एफ टेस्ट लगाते हैं। और टी टेस्ट आपको पिछली वीडियो में बताया था, वो कोफिशिएंट को देखने के लिए लगाते हैं कि वो सिग्निफिकेंट मॉडल में है या नहीं है। जो एफ टेस्ट का फार्मूला होता है वो होता है एम एस आर डिवाइडेड बाई एम एस ई। एम एस आर आपका होता है मीन स्क्वायर रेजिडुअल, और एम एस ई जो होता है वो होता है मीन स्क्वायर एरर। और जो सम ऑफ स्क्वायर एरर यानी एस एस आर निकालने का फार्मूला है वो ये है, एस एस टी यानी टोटल को माइनस करा देंगे एरर से। और मीन स्क्वायर एरर निकालने के लिए आपका फार्मूला है एस एस आर डिवाइडेड बाई के। और एम एस ई निकालने के लिए है आपके पास एस एस ई डिवाइडेड बाई एन माइनस के माइनस वन। एन आपके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होंगे, के आपके प्रिडिक्टर्स होंगे। यहाँ से हम पिछली वाली वीडियो को कंटिन्यू किया, उसी का डेटा ये। उसके अंदर जो हमारा एस ई था 40, वो एस एस आर नहीं था, वो मिस्टेक हो गई थी, एस एस आर मैंने लिख दिया था, वो एस एस ई था 40। तो जो एस एस ई है आपका वो 40 है, और एस एस टी आपका 1730 यानी। तो इसको आप पहले निकालेंगे एस एस आर यहाँ से, और इसको आप रख देंगे एम एस आर के फार्मूले में। तो आपका मीन स्क्वायर रेजिडुअल आ गया 1690। फिर आपने निकालना है मीन स्क्वायर एरर। उसका फार्मूला ये है, आपने यहाँ पे सिंपली वैल्यू पुट करी। 5 आपके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन थे, 1 आपका प्रेडिक्टर था, और 1 आपके फार्मूले का था। तो एम एस ई आपके पास आ गया 13.333। हाइपोथेसिस टेस्टिंग करेंगे। नल हाइपोथेसिस और रिग्रेशन कोफिशिएंट एक्सेप्ट इंटरसेप्ट आर ज़ीरो। यानी जो इंटरसेप्ट है बीटा नॉट, उसके अलावा जितने भी आपके पास कोफिशिएंट होंगे रिग्रेशन मॉडल के, बीटा वन बीटा टू और बीटा के तक, वो ज़ीरो के बराबर है। ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, एटलीस्ट वन कोफिशिएंट इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो। यानी जो वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो ज़ीरो के बराबर नहीं होगा, और वो प्रिडिक्ट करेगा डिपेंडेंट वेरिएबल को। हाइपोथेसिस हो गया। इसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे एफ स्टैटिस्टिक्स। एफ का फार्मूला ये सामने, सारी वैल्यूज़ निकाल चुके, सिंपली पुट करेंगे। तो जो एफ स्टैटिस्टिक्स है वो आ गया 126.781। अब हम निकालेंगे क्रिटिकल रीजन। क्रिटिकल रीजन के लिए जो हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम वन होगा वो के बराबर होगा, और के हमारा वन है, जो प्रिडिक्टर वन है डेटा में। और जो डिग्री ऑफ फ्रीडम टू है हमारे पास वो है एन माइनस के माइनस वन, तो वो आ गया थ्री। अल्फ़ा 0.05 लिया है हमने। तो जब आप एफ टेबल में जाएंगे, जो डिग्री ऑफ फ्रीडम वन वन होगा वो आपका वन वन होगा, और जो डिग्री ऑफ फ्रीडम टू होगा वो थ्री होगा। अल्फ़ा आपके पास 0.05 है। तो आप जब वहाँ जाके फाइंड करेंगे वैल्यू तो आपको मिलेगी 10.13। ठीक है। अब हम देंगे कॉन्क्लूजन। 126 जो है वो ग्रेटर है 10.13 से, सो हम हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि जो कैलकुलेटेड वैल्यू है हमारी वो ग्रेटर है क्रिटिकल वैल्यू से। और फिर हम इंटरप्रिटेशन देंगे इसकी कि देयर इज स्ट्रॉन्ग एविडेंस दैट द रिग्रेशन मॉडल इज स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट, सो एडवर्टाइजिंग बजट हैज़ अ सिग्निफिकेंट अफेक्ट ऑन सेल्स। यानी ये जो ओवरऑल मॉडल है वो सिग्निफिकेंट है। इसको मैं आपको एक नज़र एक्सेल पे भी दिखा दूँ, रिज़ल्ट मैच हो जाए, ताकि आपका जो है वो एम एस आर 16 1690 आया था, यहाँ पे भी आपका एम एस आर 1690 आया है। मैं जूम कर देता हूँ, नज़र नहीं आता सही से। जो आपका एस एस आर था वो 1690 आ गया, और एम एस आपका आ गया एम एस आर आपका आ गया 13.33, और एफ आपका आ गया 126.75। इसके अंदर जो है वो यहाँ पे जो वैल्यू शो हो रही होती है वो होती है आपकी 0.01 पी वैल्यू। बेसिकली ये जो है टी वैल्यू नहीं है, ये पी वैल्यू होती है। इसको हम कैसे देखते हैं कि जब ये 0.05 से छोटी होगी तो हम इसको हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे, और जब ये 0.05 से ऊपर जाएगी यानी ग्रेटर होगी तो हम इसको रिजेक्ट नहीं करेंगे।
तो यहाँ से आप पी वैल्यू पे डिसीजन देते हैं। सारे रिज़ल्ट आपके मैच कर रहे हैं कैलकुलेशन के हिसाब से जो मैन्युअली करी थी। आज के लिए इतना ही।